वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार परिचारी ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन समान रूप से गुर्दे में बनता है? समान रूप से गुर्दे में बनता है वह विटामिन है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी। विटामिन डी गुर्दे द्वारा निर्मित एक हार्मोन है। यकृत और गुर्दे विटामिन डी को सक्रिय हार्मोन में परिवर्तित करते हैं जिसे कैल्सिट्रियोल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त फिटकरी डैश है। पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त फिटकरी है पोटाश फिटकरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यौगिकों की उच्चतम संख्या बनाता है? तो दोस्तों वह तत्व है कार्बन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है? सरहुल त्यौहार मनाया जाता है भारत के झारखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो दोस्तों वह वंश का नाम है खिलजी वंश, ऑप्शन नंबर ए, जिसने सबसे कम समय तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव में सफ़ेद रक्त होता है? सफ़ेद रक्त होता है तेलचट्टा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेशन फ्लड को 13 जनवरी 1970 को शुरू किया गया था और यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, त्रिपिटक डैश का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्योदय से थोड़े पहले सूर्य के दिखने का कारण क्या होता है? सूर्योदय से थोड़े पहले सूर्य के दिखने का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी जीवन रूप की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई डैश है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी जीवन रूप की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है कोशिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो दोस्तों हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की थी? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की थी 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासोर नामक कविता किसने लिखी थी? पृथ्वीराज रासोर नामक कविता लिखी गई थी चंद्रबड़ दाई के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है शहरी स्थानीय संस्थान से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में जो मूल कण होते हैं वह है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है जो शरीर में शर्करा के चयापचय के लिए मुख्य हार्मोन है? तो दोस्तों वह ग्रंथि हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र निर्मित होते हैं? गुणसूत्र निर्मित होते हैं डीएनए एवं प्रोटीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मैन बुकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर की सेनापति सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, रोजर फेडरर किस खेल से जुड़े हैं? रोजर फेडरर जुड़े हुए हैं टेनिस खेल से और ये स्विट्जरलैंड देश के हैं। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी भारत में 2 बार कर्क रेखा को पार करती है? भारत में 2 बार कर्क रेखा को पार करती है माही नदी, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।